भगवद गीता चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरे अध्याय में कर्म योग का मार्ग बताने के बाद अब श्री कृष्ण इस बात को और गहराई से बताते हैं। वे कहते हैं, यह योग नया नहीं, प्राचीन परंपरा से चला आया है, जो समय के साथ लुप्त हो गया। अर्जुन को आश्चर्य होता है और यहीं एक बड़ा मोड़ आता है। पहली बार श्री कृष्ण अपना स्वरूप स्पष्ट करते हैं। वे केवल सखा नहीं हैं, बल्कि जब समय समय पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब अवतार लेकर प्रकट होते हैं। अब अर्जुन के लिए एक नया सत्य है। उसके सामने स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं। जो भी इस दिव्य स्वरूप और दिव्य कर्म को समझ लेता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, अव्यय अटल योग यह मैंने सूर्य को सर्वप्रथम बताया। सूर्य ने वही मनु को, आगे मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। ऐसी परंपरा थी जिससे ज्ञान राज ऋषि करते प्रसरित। काल ओघ में अहो परंतप, वही ज्ञान अब होता विस्मृत। वही पुरातन अनंत अविचल योग आज मैं तुम्हें सिखाऊं। भक्त सखे हो मेरे, तुमको अद्भुत गुप्त रहस्य दिखाऊं। अर्जुन ने कहा, जन्म तुम्हारा हुआ बाद में, पहले सूर्य देव जन्माए। कैसे मैं अब समझूं, तुमने आदिकाल यह योग सुनाए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, है जन्म अनेकों, व्यतीत मेरे और तुम्हारे। अहो परंतप मुझे स्मरण है, विस्मृत है सब तुम्हें तुम्हारे। अव्यय अज आत्मा होकर भी जगदीश सनातन। अपनी प्रकृति माया से मैं जन्माता, यह सत्य पुरातन। जब जब जगती में हे भारत, धर्म विनाश आक्रमण करता। अधर्म जब जब प्रसरण करता, तब मैं अवतार ग्रहण करता। रक्षण हेतु साधु सज्जन के, दुर्जन दुष्ट विनाश करूं मैं। संस्थापन कर धर्म नीति का, युग युग में अवतार धरूं मैं। जन्म कर्म मेरे हैं दैवी, यही तत्वतः जाने ज्ञाता। देह त्याग कर पुनर्जन्म ना लेता, मुझ में पूर्ण समाता। मुक्त क्रोध से संगति भय से, मुझ में जहां शरणमय होते। ज्ञान अग्नि से विशुद्ध होकर, कई तपस्वी मनमय होते। जो जैसा मुझको उपासता, उसी भांति मैं उसको भाता। अहो पार्थ हैं पथ बहुतेरे, प्रत्येक परम पद पहुंचाता। कर्म फलों की इच्छा से जो विषय देवताओं को भजते। सिद्धि पूर्ति को शीघ्र पहुंचते, मनुष्य लोक शिखर पर सजते। चार वर्ण मैंने आयोजे, गुण कर्म विभाजन जो धरता। ऐसा आयोजक होकर भी, मैं हूं अव्यय तथा अकर्ता। अलिप्त हूं मैं इन कर्मों से, ना ही फल इच्छित कर्मों से। इस प्रकार जो मुझको जाने, बंधता नहीं वह कर्मों से। जान यही है करते आए, पूर्व काल से मोक्षार्थी सब। पूर्वज जैसे करते आए, तुम भी अपने कर्म करो अब। आगे श्री कृष्ण कर्म की एक सूक्ष्म बात बताते हैं। हर कर्म जैसा दिखता है, वैसा होता नहीं। सच्ची समझ यह है कि कर्म करते हुए भी भीतर से अकर्ता रहा जाए। जब
कर्म में आसक्ति नहीं रहती, तब वही कर्म बंधन नहीं साधन बन जाता है। वे यज्ञ के अनेक रूप बताते हैं। कोई इंद्रियों को संयमित करता है, कोई ज्ञान के द्वारा साधना करता है। इन सब का उद्देश्य एक ही है, अपने अहम और आसक्ति को शांत करना। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तब यही यज्ञ मनुष्य को शुद्ध करता है और आगे बढ़ाता है। क्या है कर्म अकर्म कौन से, मोहित है ज्ञानी भी इससे। कर्म तुम्हें अब मैं बतलाऊं, मोक्ष तुम ही पाओगे जिससे। समझो योग्य समझने के है, समझो भेद विकर्म कर्म का। अकर्म क्या है यह भी समझो, गूढ़ गहन है पंथ कर्म का। देख कर्म में अकर्म योगी, अकर्म में पहचान कर्म को। बुद्धिमान कहलाए ऐसा, कर्ता करे सुजान कर्म को। जिसके सब आरंभ संकल्प काम दोष से विमुक्त रहते। ज्ञान अग्नि से कर्म शुद्ध हो, वह पंडित बुद्ध युक्त कहते। निरासक्त जो कर्म फलों से, निराधार नित्य तृप्ति धरता। यद्यपि व्यस्त रहे कर्मों में, तद्यपि वह कुछ भी ना करता। चित्त रखे जो सदा निरोधित, त्याग परिग्रह आशा विरहित। मान कर्म करता शरीर से, पाप दोष ना होता संचित। संतुष्ट सहज मिले उसी में, द्वेष रहित द्वंद्वों से विरहित। रहे यश अयश में समतामय, करे सब कर्म बंधन विरहित। मुक्त रहे निसंग हो सदा, घुल जाते हैं सर्व कर्म जब। चित्त ज्ञान में संलग्न सदा, यज्ञ मानकर करे कर्म सब। अर्पण भी जो ब्रह्म मानता, ब्रह्म अग्नि आहुति में भाता। सर्व कर्म में ब्रह्म देखता, ब्रह्म पहुंचकर ब्रह्म समाता। देव आराधना ही माने, कुछ योगी यज्ञ इसे जाने। और कई योगी यज्ञ करें, ब्रह्म अग्नि में अर्पित माने। श्रोत्र आदि सर्व इंद्रियों को, कुछ संयम ज्वाला में दहते। अथवा शब्द आदि विषयों को, इंद्रियाग्नि में अर्पित करते। दूजे प्राण अपान क्रिया को, सर्व इंद्रियों के कर्मों को। ज्ञान दीप से दीपित संयम रूपी ज्वाला में ही दहते। कुछ अपना धन अर्पण करते, योग तपस्या अर्पण करते। अनेक घोर प्रतिज्ञाकारी, ज्ञान अध्ययन अर्पण करते। अपान में प्राण यज्ञ करते, प्राण क्रिया में अपान दहते। प्राणापान प्रक्रमण संयत, रखते वही परायण रहते। और अन्य नियमित आहारी, प्राण में प्राण अर्पण करते। ऐसे सभी यज्ञ विज्ञानी, यज्ञों से पाप दहन करते। यज्ञ अवशिष्ट अमृत माने, योगी ब्रह्म सनातन पहुंचे। यज्ञ ना करे जगती हारे, कैसे वह परम धाम पहुंचे। इसके बाद श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर और कोई शुद्ध करने वाला नहीं है। यह ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होता है, जब मन स्थिर हो और श्रद्धा बनी रहे। लेकिन यदि मन संशय में उलझा रहे, तो न शांति मिलती है, न आगे बढ़ना संभव होता है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं, इस संशय को ज्ञान की शक्ति से काटो और फिर उसी स्पष्टता के साथ उठो और अपना कर्तव्य करो।
ऐसे विविध यज्ञ बहुतेरे, ब्रह्म समक्ष सर्व हैं प्रसरित। कर्म सृष्ट जानो इनको तुम, करे ज्ञान यह बंधन विरहित। द्रव्य यज्ञ से अहो परंतप, यज्ञ ज्ञान का उत्तम मानो। हे पार्थ सभी कर्म ज्ञान में, पूर्ण रहें परिसमाप्त जानो। जिज्ञासु बनो विनम्रता से, सेवा भाव रखो तुम मन में। तभी मिलेंगे हितोपदेशक, सर्व तत्व ज्ञानी गुरुजन में। ऐसा ज्ञान मिले हे पांडव, मुक्त मोह से हो जाओगे। इसी ज्ञान से जगत स्वतः में, तथा देख मुझ में पाओगे। अति पापी भी हो तुम यद्यपि, पाप बुद्धि को हर पाओगे। ज्ञान रूप इस नौका से तुम, पापी खलजल तर पाओगे। हे अर्जुन, ज्यों अग्नि पूर्णतः ईंधन को भस्मसात करता, उसी प्रकार सभी कर्मों को ज्ञान अग्नि भस्मसात करता। ज्ञान समान मनुष्य लोक में, पावक और नहीं कहलाता। योग सिद्ध भी यथा काल में, अंतर्भूत यह ज्ञान पाता। श्रद्धालु संयमी जो आता, तत्पर ज्ञान उसी को भाता। ज्ञान मिले तब ऐसा ज्ञाता, परम शांति को तुरंत पाता। श्रद्धाहीन तथा अज्ञानी, संशयवादी विनष्ट होता। सुख से विरहित यह संदेही, लोक परलोक दोनों खोता। कर्म संन्यास योगी धरता, ज्ञान से सर्व संशय हरता। रहे धनंजय आत्मवंत वह, करता परंतु बंधन हरता। ज्ञान शस्त्र तलवार मानकर, अज्ञान व संदेह काटकर। योग में सदा हो शरणागत, जागो उठो उठो हे भारत। यहां समाप्त हुआ भगवद गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग।